गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ भगवत गीता के 12वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल की चर्चा आगे जारी रहेगी। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। हमने इससे पहले अध्याय नंबर 11 तक बातचीत की। कल शुरू किया था अध्याय 12वां और उसी का पहला श्लोक मैं अभी डिस्कस करता हूं, फिर उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उनकी बातचीत करेंगे। तो पहले श्लोक में, 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा किया। प्रश्न क्या है? एवं सतत युक्ता, एवं यानी इस प्रकार से, सतत युक्ता, सतत यानी लगातार, युक्ता जो युक्त हो गए हैं, यानी इस प्रकार से जो काम में लग गए हैं। किस प्रकार से लग गए हैं इसकी चर्चा 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, 55वें श्लोक में है। उसके ऊपर अभी जाएंगे। जरा पहले मैं इस श्लोक को पढ़ दूं। एवं इस प्रकार से, यानी जैसा पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया है, एवं सतत युक्ता, उस प्रकार से जो लगातार युक्त हो गए हैं, जुड़ गए हैं, लग गए हैं उन कामों में, ये भक्ता, जो भक्त उसमें उस प्रकार से लग गए हैं, त्वाम पर्युपासते, उस तरह से लग करके आपकी उपासना करते हैं। कि एक तो ये वैरायटी हुई, वो लोग जो जैसा कि 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया है उस प्रकार से आपकी उपासना करते हैं। देखेंगे कैसे होती है वो उपासना। और दूसरे ये च अपि, और दूसरे जो अक्षरम, जो क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्त को, जो व्यक्त नहीं हुआ उसको, इसकी और चर्चा करेंगे। क्या है अव्यक्तम का मतलब? जो व्यक्त नहीं हुआ उसका क्या मतलब है? जो व्यक्त नहीं हुआ उसको, तेषाम, यानी ये दो वैरायटीज हुई। एक वो है जो पिछले अध्याय के 55वें श्लोक के मुताबिक आपको जानते हैं, आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे जो अक्षर को, और दूसरा अव्यक्त को, जो व्यक्त नहीं हुआ उसको, ऐसी शक्ति को, ऐसी परमात्मा की शक्ति को जो उपासना करते हैं। तेषाम, उनमें, के योग उत्तमा, इन दो प्रकार की वैरायटीज में से उत्तम कौन से हैं? तो अर्जुन कह रहा है कि वो लोग जो आप एक्सप्रेस्ड हो, आप दिखाई देते हो, जो सब कुछ ब्रह्मांड दिखाई देता है, उसी को आपका रूप समझ करके आपकी पूजा या अर्चना कर लेते हैं। और दूसरे जो कहते हैं ना भाई, हम तो अक्षर ब्रह्म की उपासना करेंगे, हम तो जो अव्यक्त है, जो नहीं दिखाई देती शक्ति, हम तो उसी की उपासना करेंगे। कि जो ये दो वैरायटीज हैं, इनमें से उत्तम कौन सा है? अब लौट करके जाते हैं कि एवं सतत युक्ता, यानी इस प्रकार से, किस प्रकार से? जो पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में, 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में जो कहा है, क्या कहा है? पांडव, हे अर्जुन, यह जो मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करते हैं, पहली बात, यानी जो मैं काम करूं सब कुछ ईश्वर ही है। मैं अच्छा काम करूंगा वो भी ईश्वर के लिए ही होगा, बुरा करूंगा ईश्वर के लिए ही होगा। अगर ये भाव मन में है कि जो मेरा कर्म होगा वो ईश्वर के लिए ही होगा, मैं किसी को, जानवर को डंडा मारता हूं तो मैं ईश्वर को डंडा मार रहा हूं, अगर ऐसा मेरे मन में भाव है तो वो डंडा जोर से नहीं लगेगा। जैसे अपने बच्चे को अगर थप्पड़ मारना है तो जरा हल्का लगेगा, किसी और के बच्चे को थप्पड़ मारना है गुस्से में आकर, ज्यादा गुस्से से लग जाएगा, तेज लग जाएगा। यानी कि अगर हमारे अंदर ये भाव है कि सब में ईश्वर का ही अंश है, सभी ईश्वर के अंश हैं,
तो फिर हमारा व्यवहार उसी के अनुसार थोड़ा नरम हो जाएगा, गुस्से वाला नहीं होगा। तो कहा मम मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करते हैं, यानी जो कर्म कर रहे हैं वो ध्यान में रखते हैं कि ये जो काम है ये परमात्मा के लिए ही कर रहा हूं। अच्छा है वो भी परमात्मा के लिए, बुरा है वो भी परमात्मा के लिए कर रहा हूं। जो पहली बात, इस एक बात को ध्यान रखते हैं। दूसरा, मत परम है, मेरे परायण हैं, यानी जो कुछ सब कुछ है ईश्वर का ही हिस्सा है। जो ऐसा जिनके मन में बैठ गया उसको कहेंगे उस ईश्वर के परायण हो जाना, जिनके मन में ये बैठ गया कि सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। मत परमम, मत परमह, दूसरा ये हो गया। पहला क्या था? मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करने वाले। दूसरे मत परमह, मेरे परायण हैं, यानी सब कुछ ईश्वर का ही हिस्सा है, ऐसा जिनकी समझ में आ गया। और तीसरा मत भक्त है। जब ये समझ में आ गया कि सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो जो कुछ हमारी पर्सनैलिटी होगी उसको कहा जाएगा भक्त की पर्सनैलिटी। वो भक्त होना हो जाएगा। अब ये अपने अपने तरीके से महसूस कर सकते हैं कि अगर हम ये महसूस करें कि जिस कुर्सी पे बैठा हूं वो भी ईश्वर का हिस्सा है, जिस शक्ति से बोल रहा हूं वो भी ईश्वर का हिस्सा है, जिसको कह रहा हूं प्यार से या गुस्से से वो भी ईश्वर के हिस्से हैं। जब ये समझ में आ जाए तो व्यवहार हमारा जैसा हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि तब हम भक्त हो गए। मत भक्त है यानी उस ईश्वरीय शक्ति के भक्त हैं। तीन बातें कौन कौन सी होगी? पहली, ईश्वर के लिए कर्म करने वाले। दूसरी, ईश्वर के परायण, यानी सब कुछ ईश्वर का ही हिस्सा है। और तीसरा, मत भक्त है यानी व्यवहार ऐसा हो जाना जिससे ये झलके कि हाँ मेरी समझ में आ गया सब ईश्वर के ही अंश हैं। ये तीन बातें। चौथी बात, संग वर्जित है। एक चीज अच्छी लगना, दूसरी चीज से नफरत होना, ये वर्जित है। जिनके लिए ये वर्जित है, यानी वो किसी एक चीज को कि फूल तो अच्छा है कांटा खराब है, आम मीठा तो अच्छा है करेला कड़वा खराब है, नहीं, कि ये मीठा बोलता है ये व्यक्ति तो अच्छा है, प्रशंसा करता है अच्छा है, वो मेरी आलोचना करता है वो अच्छा नहीं है। ये जो है दो बातें, ये अटैचमेंट की बातें हैं, संग वर्जित है। तो चौथी बात ये हो गई, जिन व्यक्तियों ने वर्जित कर लिया है ऐसी अटैचमेंट से, ऐसे भेदभाव से अपने आप को वर्जित कर लिया। फिर देखें कौन कौन सी चार बातें। पहली बात हो गई मत कर्मकृत, ईश्वर के लिए कर्म करना कि सब कुछ ईश्वर ही है उसी के लिए काम करने। दूसरा, मत परम है, ईश्वर के परायण हो जाना कि सब कुछ ईश्वर ही है। तीसरा, मत भक्त है, तब ऐसा मानने से जो हमारा व्यवहार होगा वो भक्त जैसा हो गया। चौथा, संग वर्जित है, दुनिया में सिलेक्ट नहीं करना कि ये चीज तो अच्छी है और ये खराब है, ये भेदभाव, इस भेदभाव से बचना है, हर एक की उपयोगिता ढूंढ लेनी है। और पांचवी बात है सर्वभूतेषु निर्वैरः। जब ये चार बातें आएंगी तो बाकी भूत प्राणियों के प्रति निर्वैर हो जाता है जो। तो ये अर्जुन पूछ रहा है कि जिसका व्यवहार ऐसा है, जो इस तरह से आपकी पूजा करता है, एक वैरायटी तो ये, और दूसरे वो जो कहते हैं कि ईश्वर तो अव्यक्त है, अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, हम उस शक्ति की पूजा करते हैं, वो अव्यक्त है। अव्यक्त को समझ लेते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल कल मैंने दिया कि एक बीज है, छोटा सा बीज है, उस बीज में अभी पौधा अव्यक्त है। जब पौधा उग जाए, जो छोटा है, तो उसमें फूल खिलना अव्यक्त है। फूल खिल जाए तो फल लगना अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुआ अभी, फल लगा नहीं, फल लग जाए तो उसका बड़ा हो जाना अव्यक्त है, बड़ा हो जाए तो उसमें मिठास आ जाना अव्यक्त है, अभी अभी मिठास आई नहीं, यानी जो नहीं हुआ। और सब कुछ हो जाए, उसने समाप्त हो जाना है, ये भी उसमें अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, अभी वो मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ। यानी कि वो सब जो व्यक्त नहीं हुआ, जो व्यक्त नहीं हुआ वो मेरे विचार हो सकते हैं, वो मेरी सोच हो सकती है,
जिसको कार्यान्वित नहीं किया, और ऐसी बातें जिनको मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, बात कर ली, ये व्यक्त हो गया। बातें नहीं की, मन में है, अभी अव्यक्त है। तो उस ईश्वर की उपासना, जिसको हम कहते हैं कि बहुत कुछ अनंत इतना है जो अव्यक्त है, ये पूरा ब्रह्मांड अभी बढ़ता चला जा रहा है, वैज्ञानिक ऐसा जानते हैं, मानते हैं, लेकिन वो क्या होगा, कब कहां प्रलय होगी, कब कौन से सितारे नए बनेंगे, कब कौन सी आकाश गंगाएं नई बनेंगी, ये सब अव्यक्त है। अव्यक्त छोटा भी हो सकता है, अव्यक्त बड़ा भी हो सकता है। अर्जुन का प्रश्न है कि वो जो आपकी पूजा करते हैं, सब में आपको मानते हैं, आपके परायण हैं, निर्वैर हैं, ऐसे जो व्यक्त भाव से आपकी पूजा करते हैं, और दूसरे लोग जो अक्षर ब्रह्म को और अव्यक्त को, ऐसे ईश्वर की जो आराधना या पूजा करते हैं, इन दोनों में से अच्छा कौन है, ये है प्रश्न। आज का समय मेरे ख्याल से यहीं तक की चर्चा तक सीमित रखेंगे आज के समय में। अगर किसी का कोई छोटा सा प्रश्न हो तो उसकी चर्चा के साथ आज की डिस्कशन को विराम देंगे। प्रणाम भाई साहब। बहुत बहुत नमस्कार जी। आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो तो कल के सेशन में हम ले सकते हैं। आज थोड़ी गलती से मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा स्टार्ट करने में। थैंक यू सो मच सर। कल मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।